आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। इन्होंने आतंक मचा रखा है पूरी बुराड़ी विधानसभा में। रोजाना लेकर के निकल जाते हैं मीडिया वालों को, चलिए जाम खुलवाते हैं, लेकिन उसका आपको बताएं क्या हो रहा है। गाड़ियां उठवाते हैं मॉल के आगे से, तो वो जब परेशान ग्राहक, जब व्यापारी ही परेशान होगा। अगर मैं आपके साथ, अगर हम घर से सामान लेने जाएंगे मॉल के पास, तो गाड़ी पार्क करके तभी अंदर हम सामान लेने जाएंगे। तो अगर वो खड़े कर देते हैं क्रेन वालों को, जो भी गाड़ी आए उसको उठाओ, तो वो सिर्फ एक ये उगाही, अवैध उगाही का ये कार्य कर रहे हैं। 23 मार्च को पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बुराड़ी कांग्रेस के तरफ से शहीदी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सरदार भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव जी को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर मंगेश त्यागी के साथ साथ नरेंद्र सोनी, एडवोकेट बसंत सिंह, जेपी यादव सहित तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर शहीदों के सम्मान में नारेबाजी भी की गई। अमर रहे आजम भगत सिंह, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम सुखदेव, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम राजगुरु, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम सुखदेव, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम राजगुरु, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम भगत सिंह, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम भगत सिंह। कार्यक्रम के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए मंगेश त्यागी ने शहीदों को याद किया और कहा कि देश तो आजाद हो गया, मगर देशवासियों को अभी भी सच्ची आजादी नहीं मिल पाई। आज भी दिल्ली के लोग भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं। बुराड़ी की बात करें तो यहाँ पर लोग जाम व धूल मिट्टी से परेशान हैं। उन्होंने दिल्ली नगर निगम के डीसी व जोन चेयरमैन द्वारा बुराड़ी मेन रोड पर दौरा व गाड़ियों को उठाकर ले जाने पर भी कटाक्ष किया और कहा कि यह सब केवल जेब भरने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग अपनी नीति और नियत में सुधार करें तो हमारे शहीदों को यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। देखिए, आज शहीदी दिवस के रूप में आज पूरा हिंदुस्तान इसको काले अध्याय की तरह मनाता है, लेकिन देखिए जिन्होंने जो प्राण न्यौछावर किए हैं, तीनों हमारे शहीद आजम जो हैं, भगत सिंह जी हैं, सुखदेव जी हैं, जगत गुरु भी हैं, तो इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया आज ही के दिन, और इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। धन्य हैं वो माताएं जो ऐसे वीर सपूत माताओं ने पैदा किए, देश पे इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। और देखिए, वहाँ आज़ादी तो हमें मिल गई अंग्रेजों से, लेकिन आज भी हमें आज़ादी की ज़रूरत है। हिंदुस्तान के जो हम लोग रह रहे हैं, तो सबसे पहले ज़रूरत है, एक तो युवा हमारे यहाँ बहुत परेशान है, बेरोजगार है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार की ज़रूरत है, और देखना है कि हम कहाँ तो चाँद पे पहुँचने की बात करते हैं, कहाँ हम यहाँ हिंदू मुस्लिम और ये खुदाई की बात कर रहे हैं कि जी यहाँ खोदो तो ये मिलेगा, यहाँ खोदो राम मिलेगा, यहाँ खोदेंगे तो मस्जिद मिलेगी। तो इस चक्कर में ना पड़ करके मैं तो यही कहूँगा कि देश को आज ज़रूरत है, युवा को रोजगार की ज़रूरत है। और आप देखिए, हवा दूषित हो चुकी है, जल दूषित हो चुके हैं, तो ये चीज़ें, इन पर ध्यान देने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि आने वाले समय में इन चीज़ों का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव इस हिंदुस्तान में पड़ने वाला है। तो हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। हमें आपस में दांव लड़ करके हमें हिंदुस्तान के बारे में सोचना चाहिए कि आगे कैसे हमें स्वच्छ हवा मिल पाएगी, कैसे हमें स्वच्छ पानी मिल पाएगा, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यही एक सच्ची श्रद्धांजलि हमारे तीनों जो शहीद हैं, इनको सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम हिंदुस्तान के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। जैसे कि आपने बताया कि जो आजकल का युवा भी है वो सांप्रदायिक चीज़ों पे, हिंदू मुस्लिम में ज़्यादातर ध्यान रखता है। आज का दिन जो इन लोगों का बलिदान दिवस है, वो ज़्यादातर युवाओं को याद भी नहीं है। ऐसे युवाओं को क्या कहेंगे जो पदभक्त हो चुके हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी युवा हैं, युवाओं की जिम्मेवारी बनती है, युवा ही देश को बनाता है। ये जब युवा अवस्था में थे तभी इन्होंने क्रांति की एक मिसाल जगाई थी, और क्रांति की मिसाल जलाने के बाद वो आंदोलन का रुख किया, और उसके बाद देखिए एक सत्ता को उखाड़ के फेंकने का इन्होंने काम किया। जो अंग्रेजों की यहाँ सत्ता थी उसको उखाड़ के फेंकने का काम किया, और ये प्रेरणा स्रोत इसलिए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, जितने युवा हैं, कि इनसे प्रेरणा लें और अपने देश के लिए जो भी अच्छे से बेहतर कार्य है वो करें। आपने कहा कि अभी हम सबको जो आज़ादी चाहिए वो मिल नहीं पाई है। अभी आपने देखा बुराड़ी मेन रोड पे क्या चल रहा है सालों से, या अभी सीलिंग की कार्रवाई चल रही है, गाड़ियाँ उठाई जा रही हैं। क्या लगता है ये मानसिकता ठीक नहीं? देखिए, आज़ादी मैं कह रहा हूँ, हमें भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहिए। जो भ्रष्टाचारी जो हैं, चाहे मंत्री हों या नेता हों, जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं, जब तक इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी देश को, तो विकास नहीं कर सकता। अब
अब भ्रष्टाचार का प्रारूप आप देख रहे हैं, बुराड़ी में आए दिन आपको देखने को मिलता होगा। काउंसलर हो, एमएलए हो, एमपी हो, सब कोई आम आदमी पार्टी का है, कोई बीजेपी का है। इन्होंने आतंक मचा रखा है पूरी बुराड़ी विधानसभा में। रोजाना लेकर के निकल जाते हैं मीडिया वालों को, चलिए जाम खुलवाते हैं, लेकिन उसका आपको बताएं क्या हो रहा है। गाड़ियां उठवाते हैं मॉल के आगे से, तो वो जब परेशान ग्राहक, जब व्यापारी ही परेशान होगा। अगर मैं आपके साथ, अगर हम घर से सामान लेने जाएंगे मॉल के पास, तो गाड़ी पार्क करके तभी अंदर हम सामान लेने जाएंगे। तो अगर वो खड़े कर देते हैं क्रेन वालों को, जो भी गाड़ी आए उसको उठाओ, तो वो सिर्फ एक ये उगाही, अवैध उगाही का ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये सत्ता में है, सत्ता का इन पे नशा चढ़ चुका है, जो कि ये किसी से डरने वाले हैं नहीं, अब ना डर रहे हैं। तो इन्होंने आतंक मचा रखा है भ्रष्टाचार के लिए। ये रोजाना निकल जाते हैं रोड पे और शाम को फिर नेगोशिएशन करते हैं कि आप पैसे दीजिए, नहीं तो तुम्हारे यहाँ जितना भी कार्य, जितना व्यापारी वर्ग डरा हुआ है, सहमा हुआ है, लेकिन उसकी मजबूरी है, बेचारा बोल नहीं सकता, क्योंकि सत्ता में है ये लोग। सेंटर में है, बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में है तो बीजेपी की सरकार है। तो व्यापारी वर्ग हो या जितने भी वर्ग हो, सब डरे हुए हैं। मैं यही इन लोगों को कहना चाहूँगा, जितने भ्रष्टाचारी हैं, अगर ये इनके मन में जरा सी भी वो हो, तो आज शहीद आजमों को याद करके ये भ्रष्टाचार बंद करें और यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है उसको चैन की सांस लेने दें और उसको जीने दें। धन्यवाद। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की